देखिए, आज से कुछ दिन पहले यानी 25 मई के दिन करीमनगर में एक हिंदू जागरण समिति यानी हिंदू जागरण को एक बड़ा पब्लिक मीटिंग किया गया था। उसके अंदर जो है तेलंगाना बीजेपी के सदर और करीमनगर एमपी बंडी संजय ने एक तकरीर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी। और वो तकरीर में उन्होंने चैलेंज किया था कि तेलंगाना के तमाम मसाजिद को खोद के अगर निकालेंगे तो उसमें से जो है मंदिर निकलेंगी। और कई ऐसे बातें किए थे जो कहीं ना कहीं मुसलमानों की दिलाज़री हुई थी उसमें। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि ये तकरीर के बाद में हम ये सोच रहे थे कि करीमनगर पुलिस जो है सोमोटो एक्शन लेते हुए इनके ऊपर केस बुक करेंगी। तो 26 तारीख तक हम खामोश बैठे। 26 के दिन शाम में मैं ख़ुद मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से डबीलपुरा पुलिस स्टेशन में उनकी तकरीर की सीडी और उन्होंने जो तकरीर किए थे जिसको टीवी 9 पर लाइव टेलीकास्ट किया गया था उसको हम जाकर डबीलपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए थे। और साथ में जो है वो तकरीर को टीवी 9 पर डायरेक्ट रिले किया गया था। रिले करते वक्त और उसके बाद में कंटिन्यू टीवी 9 पे वो बंडी संजय की तकरीर बताते हुए मदीने मुनव्वरा की तस्वीर भी उसके साथ में वो फ़ोटो गुंबद खिदरा की फ़ोटो बता रहा था और बंडी संजय की तकरीर बता रहा था। पहले तो करीमनगर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, हैदराबाद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तीसरा जो है टीवी 9 के मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया गया कि बंडी संजय की तकरीर से मदीने मुनव्वरा का क्या ताल्लुक़ है उसमें। तो आज मुसलसल मैं समझता हूँ कि आज 15 दिन हो गए वाक़या पेश आके, जहाँ पर हम दावा करते हैं, हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर साहब ये दावा करते कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब सेकुलर नंबर 1 हैं, केटीआर साहब सेकुलर नंबर 1, तेलंगाना की पुलिस नंबर 1 और महमूद अली साहब नंबर 1 होम मिनिस्टर इन इंडिया। तो ये नंबर 1 और सेकुलर के जो है आज हकीकत ये मालूम हो रहा कि बंडी संजय के ख़िलाफ़ में आज पिछले 15 दिन से कोई ना तो करीमनगर में कोई केस बुक किया गया ना तो हैदराबाद में हमारे कंप्लेंट पे कोई केस बुक किया गया। करीमनगर के कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण साहब जो हमारे पुराने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, अब मौजूदा वहाँ पर करीमनगर में उनको कमिश्नर है करीमनगर के। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग उनको सिंगम वगैरह वगैरह क्या क्या की खिताबा दिए उनको, लेकिन ये सिंगम जाके वहाँ पर करीमनगर में भी जो है टाइम टाइम फिश हो गए उन वहाँ पर भी। तो मेरा सबसे पहले तो कमिश्नर ऑफ पुलिस करीमनगर सत्यनारायण साहब से मेरा सवाल है। मैं कई दिन से उनको फ़ोन कर रहा हूँ कि ये बारे में मालूम करने के लिए कि आप जो है बंडी संजय के ख़िलाफ़ में आप केस बुक किए नहीं किए, उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किए। आप स्टेज पे से उतरते ही उसको गिरफ़्तार कर लेना था आप। जब सत्यनारायण साहब डीसीपी वेस्ट जोन थे, यहाँ पर कुछ ऐसे तकरीर किए गए थे जिससे मुसलमानों की दिलाज़री हो रही थी। मौजमजाई मार्केट पे एक गणेश उत्सव समिति की जानिब से रामनवमी में या मैं समझता हूँ कभी ऐसा, तो स्टेज पे चढ़ के वो तकरीर को इन्हों रुकाए थे। तो आज वो बहादुरी कहाँ पर चले गई करीमनगर कमिश्नर बनने के बाद में, मेरा आपसे सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि महमूद अली साहब से मेरा सवाल है कि आप होम मिनिस्टर रहते हुए आप अपने आप को आपको जो होम मिनिस्ट्री मिली है कि आप एक मुसलमान हैं बोलकर भी दिए, कई उसमें वजूहत है। तो जब मुसलमानों के ताल्लुक़ से दिलाज़री हो रही है, एक बीजेपी का लीडर ऐसी तकरीर कर रहा, तो आप उसके ऊपर केस बुक करने में नाकाम क्यों हो गए? क्या आप हिदायत दिए नहीं दिए डीजीपी को या कमिश्नर करीमनगर को? ठीक है, नहीं तो हम जो कंप्लेंट दिए, आप में दम नहीं है कि आप बंडी संजय के ख़िलाफ़ में सोमोटो एक्शन ले सकते हैं। आपका काम है कि आप जो है हम जो कंप्लेंट करें उसके ऊपर आप केस बुक करके उसको अरेस्ट करो, सीआरपीसी की नोटिस इश्यू करो। एक तरफ टीआरएस पार्टी ये दावा कर रही है कि हम सेकुलर है, हम फ़िरका परस्त तनासिर के ख़िलाफ़ में, हम कोई हमारे कहने जगह नहीं है फ़िरका परस्ती की टीआरएस के एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन बारहा आए दिन ये देखा जा रहा है कि कोई ना कोई, चाहे वो बंडी संजय के रूप में रहो, चाहे वो आपके राजा सिंह के रूप में रहो, कोई ना कोई रोज़ाना मुसलमानों की दिलाज़री हो रही है। एक तरफ केटीआर साहब जो है
नुपुन शर्मा को सस्पेंशन के ऊपर और जिंदाल के सस्पेंशन के ऊपर कि ट्वीट करते हुए मोदी से सवाल कर रहे हैं और अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। तो मैं जो है केटीआर साहब से सवाल कर रहा हूं कि आपके रियासत में, आपकी हुकूमत में, आपका एक बीजेपी यहाँ पर जो तेलंगाना बीजेपी का सदर जो करीमनगर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें मुसलमानों के ताल्लुक से लफ्ज़कुशाई कर रहा, बदतमीज़ी कर रहा, और ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से एक आपका एक बीजेपी का एमएलए कर रहा, तो आप दोनों के खिलाफ में एक्शन नहीं ले रहे हैं आप। तो इसकी वजह क्या है? आपका सेकुलरिज्म जो है आरएसएस की चड्डी के अंदर दफन हो गया क्या आपका सेकुलरिज्म? ये मेरा सवाल है। क्या टीआरएस का सेकुलरिज्म आरएसएस की चड्डी पहन लिया क्या? बताइए आप मेरे को। तो हमारा मुतालबा है ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी, मैं अमजदुल्ला खान ये मुतालबा करता हूँ कि बंडी संजय की जो 25 मई की तकरीर थी उसके ऊपर केस बुक करते हुए, चाहे वो करीमनगर में आप केस बुक करिए या मेरे कंप्लेंट पे हैदराबाद में केस बुक करिए, आप केस बुक करके उसकी गिरफ्तारी अमल में लाना चाहिए। वरना मैं ये समझूंगा कि आपके जो है जो सेकुलरिज्म का आपका दावा है ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू है, हकीकत कुछ और है, और आपका जो बताने का हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। मैं समझूंगा जितने लोग जो ढंडोरा पीटते टीआरएस सेकुलर पार्टी है बल्कि, और वो तमाम मुस्लिम कायदीन जो टीआरएस को सेकुलर बोलते हुए सपोर्ट करे 2018 और 2019 इलेक्शन में, मेरा उनसे भी सवाल है कि बंडी संजय हम क्या होता, एक दिन के मेहमान हैं हम, यानी हमारा जो एहतजाज है वो लकड़ी का तवा रहता, एक ही वक्त जलता वो। आज बंडी संजय के ऊपर हम एहतजाज करें, भूल गए रात में, दूसरे दिन हम राजा सिंह के ऊपर एहतजाज करते, हम भूल जाते हम, फिर तीसरे दिन हमारे लिए एक नया मुद्दा आ जाता। हमारे कहने कोई कांस्टेंट कंटिन्यूटी नहीं है। अब वो बंडी संजय के ऊपर केस बुक कराने में करीमनगर के मुसलमान क्या कर रहे हैं बताइए? क्यों जाके वहाँ कमिश्नर से नहीं मिले? आज तक कोई करीमनगर की मुस्लिम तंजीम या करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई लोग जाके करीमनगर कमिश्नर से मिलते हुए ये मुतालबा करे क्या? बताइए क्यों नहीं गए भाई करीमनगर के लोग? ये मेरा सवाल है। चलिए ठीक है, करीमनगर में नहीं हुआ, हैदराबाद में सर में जितने बाल है उतने तंजीम है हमारे कने, सियासी गैर सियासी तंजीम है। क्या बताइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग जाके डीजीपी से मिले क्या? बताइए। असदुद्दीन ओवैसी अगर कोई दूसरे स्टेट में ऐसा हुआ तो फौरी एनडीटीवी पे, फलाने टीवी चैनल पे आके बड़े बड़े बातें करते। लेकिन बंडी संजय करीमनगर में तेलंगाना में मुसलमानों के ताल्लुक से दिलाजारी करा तो मजलिस का एक वफद जाके डीजीपी से नहीं मिला। अब जो टीआरएस के मुस्लिम कायदीन हैं, जो कई चेयरमैन्स है, कई एमएलसीस है, कई मेयर डिप्टी मेयर है, एक भी आदमी बताओ बशमूल हमारे महमूद अली साहब के, क्या चीफ मिनिस्टर को ये बोले कि साहब बंडी संजय के खिलाफ में 25 मई के दिन उन्हें तकरीर करा, आज 15 दिन हो गया, ना तो करीमनगर पुलिस एक्शन ले रही, ना हैदराबाद पुलिस एक्शन ले रही, ना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक्शन ले रही। क्या चाह रहे हैं क्या ये लोग? बताइए। क्या पूरा तेलंगाना एक दिन बंद करना क्या मुसलमाना? टीआरएस के इनएक्शन के खिलाफ में जो राजा सिंह के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो बंडी संजय के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या पूरे मुस्लिम तंजीमा एक जगह आकर तेलंगाना बंद मनाना क्या? जब क्या तेलंगाना की पुलिस उठती क्या नींद में से? जब हैदराबाद की पुलिस उठती क्या ये मुस्लिम कायदीन के घरों पे जाके मुसलमान एहतजाज करना क्या? तो जब क्या हमारे मुस्लिम कायदीन तंजीमें पूरे बाहर निकलेंगे क्या? किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग? समझ में नहीं आ रहा। अभी भी वक्त है। मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, उनके फर्जंद केटीआर और महमूद अली साहब से मुतालबा करता हूं कि 25 मई के दिन जो बंडी संजय की तकरीर की गई, करीमनगर में पुलिस सो मोटो एक्शन लेते हुए उस पर केस बुक करना चाहिए। हमारा जो कंप्लेंट है डबेरपुरा पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर हैदराबाद पुलिस केस बुक करना चाहिए। यार जिंदा सोबत बाग।